नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हमारे यहाँ पे चल रही है उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की सीरीज, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड 2024 प्रमुख पुरस्कार। 2024 में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी पुरस्कार दिए गए उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, उत्तराखंड 2024 का आपको कंप्लीट करंट अफेयर पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वार्षिकांक 2025 है दोस्तों, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समस्त करंट अफेयर आपको मिल जाएगा उत्तराखंड का। इसमें उत्तराखंड का महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में जारी हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, प्रमुख योजनाएं, सम्मेलन पुरस्कार, खेल परिदृश्य प्रमुख पुरस्कार और चर्चित व्यक्ति और पुस्तकों को भी शामिल किया गया है, जो कि लेटेस्ट 2024 में चर्चा में रही। और साथ में दोस्तों, इसमें दिसंबर 2024 तक वर्तमान में कौन क्या है ये भी इंक्लूड किया गया है। और 100+ MCQ भी इस ई बुक में रखे गए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो जितने भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ई बुक दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो जरूर आप इसको डाउनलोड करें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया कुंवर प्रसून व मंगसिरी देवी को मिला है हिमालय प्रहरी सम्मान 2024। प्रत्येक जो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा यहाँ पे, ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो सभी आपके क्लियर हो सके। प्रखर पत्रकार, चिंतक व आंदोलनकारी स्वर्गीय कुंवर प्रसून व आंदोलनकारी स्वर्गीय मंगसिरी देवी को मरणोपरांत पद्म विभूषित सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मरणोपरांत कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को हिमालय प्रहरी 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह यह सम्मान पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो जो हिमालय प्रहरी सम्मान है दोस्तों, ये किनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो 2024 का हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को मरणोपरांत। जबकि अगर 2023 की बात करें तो विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया था। तो 2023 से नवाजा गया था विजय जरधारी, और 2024 में कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी। नेक्स्ट यहाँ पे NQS नेशनल सर्टिफिकेट पुरस्कार। तो उत्तराखंड को पहली बार मिला है NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार। चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS सर्टिफिकेशन दिया गया। और उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। NQAS यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, और एक स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है यहाँ पे विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार। तो जो विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर चिन्मय पांड्या को विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गायत्री परिवार प्रतिनिधि एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या को विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर चिन्मय पांड्या को। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 उत्तराखंड के 4 गांवों को दिया गया। जखोल गांव जो कि उत्तरकाशी में है, सूपी गांव बागेश्वर में है, हरसिल उत्तरकाशी और गूंजी गांव पिथौरागढ़। इन 4 गांवों को, जखोल गांव, सूपी गांव, हरसिल गांव और गूंजी गांव, इन 4 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के 4 ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें जखोल गांव उत्तरकाशी में है, इसको एडवेंचर टूरिज्म के लिए बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड 2024 दिया गया। सोपी गांव बागेश्वर में है और इसको एग्रीकल्चरल टूरिज्म के लिए दिया गया। और हर्सिल और गोंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया। वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड दिया गया हर्सिल और गोंजी गांव को। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2024 पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर चीफ गेस्ट प्रतिभाग किया। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। विश्व पर्यटन दिवस जो कि मनाया गया 27 सितंबर 2024 को, इसकी थीम क्या रखी गई? पर्यटन और शांति, ये इसकी थीम थी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 ई बुक लेना तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा उत्तराखंड का, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसमें दोस्तों उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023-24, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024, बजट, प्रमुख योजनाएं, सूचकांक सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, वन लाइनर करंट अफेयर, साथ में वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू 100+ एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और हमारी ये ई बुक है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में, तो यदि आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों ये ई बुक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे राजभाषा गौरव पुरस्कार 2024, तो राजभाषा गौरव पुरस्कार 2024 ये दिया गया प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को दिया गया राजभाषा गौरव पुरस्कार 2024। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को वर्ष 2023-24 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया गया। राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत सरकार के गृह एवं राजभाषा मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है। राजभाषा गौरव पुरस्कार हिंदी दिवस पर दिया जाता है। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार 2024 ये दिया गया प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। नेक्स्ट राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2023-24, तो राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 23-24 ये दिया गया डॉक्टर अतुल बमराड़ा को। डॉक्टर अतुल बमराड़ा को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर के गणित शिक्षक हैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा। इनको वर्ष 2023-24 की नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान विद्यालय शिक्षा के लिए कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था NCERT नई दिल्ली द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड, तो यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ये दिया गया तनुजा आर्य को। तनुजा आर्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSV परिसर स्थित रसायन विज्ञान विभाग में शोध कार्य कर रही तनुजा आर्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से देहरादून में आयोजित चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 में दिया गया। तो चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था देहरादून में और यहाँ पर यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया तनुजा आर्य को। नेक्स्ट यहाँ पे भारत गौरव पुरस्कार, तो भारत गौरव पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल। इनको नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्य क्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इस अधिवेशन में ही डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सविता कंसवाल।
दोस्तों यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देख लेना है, उसके बाद इसकी पीडीएफ से एक या दो बार स्वयं आपको रीड करना है। और जैसे आप एक दो बार दोस्तों रिवीजन करते हैं तो आपके लिए आपको ये काफी लंबे समय तक ये सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, जो कि आपके आगामी एग्जाम में फायदेमंद होंगी। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों करंट अफेयर, क्योंकि अब लगभग सभी एग्जामों में करंट अफेयर पूछा जा रहा है। उत्तराखंड करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर। और यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की कंप्लीट ई बुक चाहिए, जिसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसमें आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कीजिए उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024 टू दिसंबर 2024 कंप्लीट पीडीएफ। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये दिया गया सविता कंसवाल को। तो मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्वतारोही सविता कंसवाल को। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को उनके पिता राधे श्याम कंसवाल को सौंपा। सविता कंसवाल के बारे में अगर जाने तो उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन में निम की ट्रेनर 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई थी दोस्तों। सविता कंसवाल ने एक रिकॉर्ड हासिल किया था। इन्होंने 16 दिनों में इन्होंने 8000 मीटर की 2 चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालो शामिल है, तो इन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। मात्र 16 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों पर इन्होंने फतेह हासिल की थी। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। सविता कंसवाल की बात करें, उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की रहने वाली थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसे पहले राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता था, और यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। तो सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से नवाजा गया सविता कंसवाल को। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2024। तो उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से नवाजा गया यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासू गांव निवासी हैं यशवंत सिंह कटोच, और इनको पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। अगर हम इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 और 3, सिंह के श्रेष्ठ निबंध, ये इनका संपादन है। उत्तराखंड का नया इतिहास, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का नया इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, यशवंत सिंह कटोच जी ने। गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख जैसी कृतियों के जरिए इतिहास को पिरोने का इन्होंने काम किया है, और इतिहास और पुरातत्व पर जो इनकी खोज है, इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 में दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर आइकन अवार्ड। तो टीचर आइकन अवार्ड दिया गया रोशन बलूनी को। रोशन बलूनी को टीचर आइकन अवार्ड दिया गया। एकेश्वर ब्लॉक के जीआईसी नौगांव खाल के हिंदी के प्रवक्ता हैं रोशन बलूनी। इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के लिए टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड ये दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड शो का आयोजन किया गया, और इस अवार्ड शो में दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन में इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया लंदन में। गायन के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी को गढ़ रत्न, गढ़ गौरव से लेकर सर्वश्रेष्ठ लोक गायक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे शिल्प रत्न पुरस्कार। तो शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल। नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को शिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है।
चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। बिरही गांव की नर्मदा देवी को पिछले 15 साल से ऊन के दन और कालीन बनाने में, कोटियाल सेण के रामपुरा गांव की कांति देवी को शॉल बनाने और नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों से पुरस्कृत किया गया शिल्प रत्न पुरस्कार से। तो शिल्प रत्न पुरस्कार नर्मदा देवी जो कि उनके दन और कालीन बनाने में जो इनका योगदान है उनके लिए, कांति देवी को शॉल बनाने, और जो दर्शन लाल है इनको काष्ठ कला के क्षेत्र में शिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच सिल्वर अवार्ड ये उत्तराखंड सहकारिता विभाग को दिया गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को एम पैक्स सशक्तिकरण के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारिता समिति प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए विभाग के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 ई बुक लेना, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा उत्तराखंड का, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसमें दोस्तों उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023-24, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024, बजट, प्रमुख योजनाएं, सूचकांक सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, वन लाइनर करंट अफेयर, साथ में वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े, और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू 100+ एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और हमारी ये ई बुक है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में। तो यदि आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों ये ई बुक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से नवाजा गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। गढ़वाली गीतकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनको द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को दिया गया। अब देखो ये है द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान, और द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया, जबकि प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान एक प्रसिद्ध ढोल वादक शिवन जी को दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको नोट करना है। इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तीलू रौतेली पुरस्कार 2024। तो तीलू रौतेली पुरस्कार ये हर साल दिया जाता है और वर्ष 2024 में 13 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर माधुरी बड़तवाल लोक गायिका हैं, विनीता देवी साहसिक कार्य के लिए, प्रीति गोस्वामी स्पोर्ट्स के लिए, नर्मदा रावत हस्तशिल्प, सोनिया आर्य साहित्य के क्षेत्र में, नेहा देवली स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, अंकिता ध्यानी स्पोर्ट्स, संगीत राणा ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, सुधा पाल विज्ञान, शकुंतला दत्ताल सामाजिक कार्य के लिए, रीना उनियाल सामाजिक क्षेत्र, मनदीप कौर खेल के लिए और गीता गरुला सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो इन 13 यहाँ पे महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जीवन रक्षक पदक। तो जीवन रक्षक पदक से नवाजा गया नरेश जोशी को। उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी, इनको जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया क्योंकि ड्यूटी के दौरान इन्होंने अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियां बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से इन्हें उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक दिया गया। जीवन रक्षक पदक नरेश जोशी। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड। बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया पीयूष पुरोहित को। दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया था और इसमें उत्तराखंड के चमोली जनपद के निवासी पीयूष पुरोहित को भी बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित कंटेंट क्रिएटर हैं। पीयूष पुरोहित अपने क्रिएटिव कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति को नए क्लेवर के साथ लोगों के सामने रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान। तो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से नवाजा गया सुरेश भाई को। उत्तराखंड के सुरेश भाई जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं,
अनुपम मिश्र की याद में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए, रक्षा सूत्र आंदोलन और पर्यावरण के विषय पर लगातार सक्रियता लेखन, हिमालय लोकनीति के विषय पर प्रदान किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में सावित्रीबाई सेवा फाउंडेशन और गोदावरी देवी फाउंडेशन के कार्यक्रम में देश की जानी मानी 30 हस्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सुरेश भाई जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इन्हें भी राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 ये दिया गया कुसुम लता गड़िया को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जिसमें कि देश के 50 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था और इसमें उत्तराखंड के कुसुम लता गड़िया को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये दिया गया कंचन पंत को। युवा फिल्म लेखक एवं निर्देशक हैं कंचन पंत, अल्मोड़ा की निवासी हैं और इनको स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कंचन पंत को यह अवार्ड उनकी चर्चित पहली फिल्म डियर लतिका के लिए दिया गया। तो डियर लतिका के लिए कंचन पंत को इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को ऑस्ट्रेलिया फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। और जो ये फिल्म है डियर लतिका उत्तराखंड के परिवेश में बनी फिल्म है जिसका फिल्मांकन अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र में किया गया और उसका लेखन किसने किया? कंचन पंत ने। दोस्तों तो आज हमने चर्चा की उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार जो कि विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए थे 2024 में विभिन्न व्यक्तियों को, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर चाहिए, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का उत्तराखंड का करंट अफेयर, जिसमें आपको उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, प्रमुख योजनाएं, सूचकांक और सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें और दिसंबर 2024 तक वर्तमान में कौन क्या है, और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू 100+ एमसीक्यू इस ई बुक में इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ई बुक है दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।